नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दिशा ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी, अपने शौर्य से अंग्रेजी हुकूमत की चूलों को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजी हुकूमत को उनके सामने घुटने टेकने पड़े थे। ऐसे महान क्रांतिकारी भारत के प्रणेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजों के दमन चक्र से पीड़ित कढ़ा रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी अत्याचारी नीति का आरंभ बंगाल से ही किया था। व्यवसाय के उद्देश्य से हिंदुस्तान में आए थे और यहाँ आकर वो इतने सबल हो गए थे कि भारत की स्वतंत्रता के ध्येय से सिर उठाने वाले भारतीयों को बेरहमी से कुचल दिया जाता था। चारों ओर भीषण हाहाकार मचा था। ऐसे ही क्रांतिकारी और दमन नीति के बीच पिस्ते बंगाल प्रांत के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी के निकट कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को होता है। बंगाल के जाने माने वकील श्री राय बहादुर जानकी नाथ की 9वीं संतान के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है। उनकी माताजी प्रभावती के वो 7वें पुत्र थे। भरे पूरे परिवार में उनके 8 पुत्र और 6 पुत्रियां थीं। राय बहादुर जानकी नाथ 24 परगना के कोदलिया ग्राम के मूल निवासी थे। कटक में ये अपने व्यवसाय के कारण रहते थे। इनके पिता श्री हरनाथ बोस का असमय निधन हो गया था, जिसके कारण नेताजी के पिताजी और उनके भाई देवेंद्रनाथ बोस ने उन्हें पढ़ाया लिखाया था। अपने मूल ग्राम में शिक्षा पूर्ण कर जानकीनाथ शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई। तत्पश्चात कटक आकर उन्होंने कठोर परिश्रम किया और कटक के नामी वकील के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1901 में उन्हें सरकार की तरफ से न्यायपालिका का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी अत्यंत विदुषी और साध्वी स्त्री थी। वह संत रामकृष्ण परमहंस जी की भक्त थी। अपनी माता के धार्मिक विचारों से प्रभाव बालक सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर स्पष्ट देखा जा सकता है। जानकीनाथ भी अत्यंत मिलनसार और सहृदय दयावान व्यक्ति थे। इनका संपूर्ण जीवन संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ, जिस कारण इनका झुकाव सदैव गरीबी और मजबूर जनता की तरफ अधिक रहा। वे इतने सरल और बुद्धिमान पुरुष थे कि उनका सम्मान जनता ही नहीं वरन शासन अधिकारी भी करते थे। सरकार व जनता उनकी सेवाओं से प्रसन्न थी। इसी कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ से बंगाल विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने इतने बड़े बड़े और सुधारवादी कार्य किए कि ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि से मनोनीत किया या सुशोभित किया। इस दौर में यह पदवी कुछ योग्य और विशिष्ट लोगों को ही दी जाती थी। सुभाष को बुद्धिमता एवं ईमानदारी स्वभाव अपने पिता से विरासत में मिला था। आगे चलकर जानकीनाथ के कार्यों को जनता ने उन्हें म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया। जानकीनाथ जी संयुक्त परिवार प्रणाली के पक्षकार थे। उनके सभी भाई तथा एक
कुटुंब की तरह एक साथ रहा करते थे। इनकी गिनती धनी वर्ग में तो नहीं होती थी, किंतु फिर भी परिवार में कोई अभाव नहीं था। इसके बावजूद सुभाष बचपन से ही सादगी पसंद करते थे। वे प्रत्येक ऋतु में जमीन पर सोते थे। सुभाष का अधिकांश बचपन अपनी दाई शारदा की गोद में बीता। शारदा ममतावश सुभाष को राजा कहकर बुलाती थी। उनके प्रभाव से बालकपन में अंतर्मुखी हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही उदार, सुशील, शौर्यवान, तेजस्वी, ओजस्वी बालक थे। उन्होंने बचपन से ही भारत की आज़ादी के लिए और भारत के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए बचपन से ही प्रयास किया। वो बचपन से ही मेधा के धनी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही एक स्वतंत्र भारत की परिकल्पना किया करते थे और आगे चलकर वो एक महान क्रांतिकारी के रूप में भारत के सामने उभर कर आते हैं और अंग्रेजी हुकूमत को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में आज़ादी का परचम लहराया था। बर्मा को सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद किया था और वहाँ पर तिरंगा फहराया था। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। स्वतंत्र भारत का पहला संविधान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत के षड्यंत्रकारियों ने अंग्रेजी हुकूमतों के साथ मिलकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहें, हम उन्हें यह नहीं कह सकते कि उनकी मृत्यु हुई। भारत और अंग्रेजी हुकूमत के षड्यंत्रों से उनको भूमिगत करा दिया गया और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का अनुसरण करते हुए वो एक सन्यासी का जीवन जीने लगे। और उसके बाद भी नेताजी को कई बार गाँव में, शहरों में देखा गया और पहचाना गया था, लेकिन वह महान शख्सियत अगर भारत की गद्दी संभालते, भारत के प्रधानमंत्री बनते, भारत के राष्ट्राध्यक्ष बनते, तो भारत की तस्वीर और तकदीर कुछ और ही होती। आज भारत जिस दौर से गुजर रहा है, शायद वह दौर भारतवासियों को नहीं देखना पड़ता। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रसंग आपको, यह जीवनी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।